देखो इधर पहली चीज याद रखो, जब भी आपको संतुलन का सवाल दिया जाए, किसका दिया जाए, संतुलन की अवस्था, तो इसमें हमेशा आपको बेटा E इंटू क्यू को बराबर रखना है mg के। पहला सूत्र ये लगेगा। और कई बार वो वैद्युत क्षेत्र न पहुंच के विभवांतर में जा सकता है। किसमें जा सकता है? तो E का सूत्र क्या होता है, V/L इंटू क्यू इक्वल टू, बस ये दो सूत्र याद होंगे, ये होते हैं संतुलन के सूत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो ये लगेगा, विभवांतर पूछेगा तो ये लगेगा। इनको लिख लो पहले। एक पेपर में ये सवाल था 3 नंबर का और एक में था 5 नंबर। पिछले साल भी गए। ओके, हटाओ इसको। हमारे यहाँ नहीं आया था 3 नंबर। अब देखो ध्यान, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, ई बोला है कि 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान का एक तेल की बूंद है, यानी कि तेल की बूंद का द्रव्यमान दिया है, तेल की बूंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान किससे देखो, यम से, और उस सूत्र में जो द्रव्यमान होता है वो केजी में लिखा जाता है, तो इसको लिख दो पहले 0.01 मिलीग्राम। मिली हो गया। अब मिली को केजी में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 10⁻⁻⁶ से, तो अपने आप वो बदल गया किलोग्राम या केजी में। और ये अगर इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 केजी, तो ये हो गया 10⁻⁹ केजी। यहाँ तक हो गया। आवेश कितना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, इलेक्ट्रॉनों क्या दी गई, संख्या, तो n इक्वल टू दिया गया है 3। सही आंसर लिख देंगे। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था क्या कहती, E इंटू क्यू इक्वल टू किसके हो जाता है, एम जी के। तो E ज्ञात करना है, तो E बराबर क्या बन जाएगा, mg/q। हाँ, m कितना है 10⁻⁹ और g कितना होता है 10, और q का सूत्र क्या होता है, नहीं होता है। अब आगे देखो, E इक्वल टू 10⁻⁹ से 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁸। n कितना दिया है, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को ऊपर भेज दिया जा सकता है, ये हो जाएगा 10⁻⁸ गुणे 10⁻⁻19 प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4.8। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/4.8 इंटू 10⁻11 बन जाएगा। 11 से क्या करो, एक 10 को डाल लो बाहर, और नीचे से दशमलव हटाओगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, इंटू 10⁻10 इंटू लगभग 2 टाइम्स, सही है, तो 2 इंटू 10⁻10। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। यही आपका इसका आंसर होगा, नोट करो। अब देखो इधर क्या बोला, एक बूंद जिसका द्रव्यमान दिया है 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, यानी कि बूंद का द्रव्यमान दिया, बूंद का क्या दिया है, द्रव्यमान, जिसको आप यम से दिखाएंगे तो यम आपको दिया 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, और ग्राम को केजी में बदलोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ का, तो ये केजी में चला गया, तो ओवरऑल कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻13 केजी। अब बोला है जिस पर आवेश है कितना कूलम, यानी कि आपको बूंद पर आवेश दिया है, बूंद पर क्या दिया है, आवेश। आवेश को किससे लिखा, तो क्यू से, तो क्यू कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच, क्षैतिज मतलब कुछ ऐसा, एक ऊपर है प्लस और एक ऊपर है माइनस, ठीक है, प्लेटों के बीच नहीं आवेशित है, एक जैसी रहेंगे, संतुलन की अवस्था में लटकाई गई है। मान लेते हैं बूंद यहाँ पर कहीं पर है, अगर ये संतुलन पे है तो इसमें F ऊपर की तरफ लगेगा और जो mg है वो किधर को लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और बोला है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, b बराबर 1 सेंटीमीटर। सही आता है, तो यहां लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के
बीच की दूरी, जिसको आप बीच लिख रहे हैं, आप यल भी लिख सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में क्या होता है? E बाई डी को V बाई डी इंटू क्यू इक्वल टू एम जी के, तो हमें V निकालना है, तो एम जी डी बाई क्यू। अब सारे मान रख दीजिए, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, m कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻13। g कितना होता है? 10। और d कितना है? 10⁻⁻2। अब q कितना है? 2.4 इंटू 10 सही है, यहाँ से काट दोगे तो 2 टाइम्स, तो v इक्वल टू 2 इंटू, अब ये 10 है, 10 का जब मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो बचेगा 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻18। सही है। अब 2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻14, 14 को 18 से जब ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 4। अब इसका मात्रा क्या होता है? वो, तो ये आपका प्रॉपर इसका आंसर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो यानी कि उसने आर दे दिया है हमको। अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या, अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, सही है तक। तथा अपवर्तनांक, इस गोले के अंदर का अपवर्तनांक है 1.6, यानी कि आपको एल दे दिया है 1.6, सही है तक। फिर उसने बोला है मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु ओ है, एक बिंदु का है जो कि आपका स्रोत या वस्तु का काम कर रहा है। स्रोत ये किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। ओ के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है, उसकी कंडीशन दी गई। कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है कि समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। ये जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है वो किधर को देख रहा है? समतल पृष्ठ की तरफ से अगर देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान देखो, पहली बार समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, समतल, केस नंबर फर्स्ट सॉल्व किया जा रहा है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो होती है बेटा अनंत, सही यहाँ तक। अब अगर समतल दर्पण की तरफ देखा, यानी कि व्यक्ति इधर कहीं खड़ा है, यानी कि वायु में खड़ा है, किसमें खड़ा है? और वायु में खड़ा है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? जहां पर खड़ा है वो 1 होता है, जहां को देख रहा है वो 2 होता है। जहां पर खड़े हैं वो 1 होता है और जहां को देख रहे हैं वो क्या होता है? 2। तो इस रिस्पेक्ट में आपके पास, अब वस्तु अंदर रखी है, तो अगर वस्तु अंदर रखी है तो N1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? N1 क्या होता है? पहले माध्यम, और N2 क्या होता है? बाद में माध्यम। तो पहले वस्तु को रखा गया है, किसको रखा गया है? तो N1 बनेगा 1.6 और N2 बनेगा, सही है। अब अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई आर। तो N2 कितना दिया है आपका? 1, V निकालना है, माइनस N1 कितना है? 1.6 और U हमको दिया है माइनस का 4, सही यहाँ तक। अब आगे देख भाई, वस्तु की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, बस दिख रहा है ओ कहाँ पर है। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ली जाती है, किसकी ली जाती है? तो U बराबर आ जाएगा -4 इक्वल टू N2 आ जाएगा बेटा आपके पास कितना? 1 माइनस 1.6 अनंत, सही यहाँ तक। क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 1.6 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। क्या इसको लिख सकते हो माइनस का 0.6 1/0? अब 0 कहाँ जाएगा? और अगर 0 ऊपर गया है, अब बन जाएगा 1/v इक्वल टू वो प्लस 0.4, सही यहाँ तक। अब ये 0 जब ऊपर जाएगा तो इसको कर देगा 0/1, तो 1/v इक्वल v प्लस का 0.4 इक्वल टू 0। v को इधर भेज दे, तो जब v को इधर भेजोगे तो 1/v इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा? 0.4। अब इसका करनी गुणा कर दो अगर, तो v इक्वल टू बनेगा माइनस का 1/0, जिसको तुम लिख सकते हो माइनस का 10/,
4, तो ये आपके पास v इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 5/2, तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ पर है, माइनस का मतलब पीछे कहीं यहाँ पर आपका पहला प्रतिबिंब I1 बनेगा, क्योंकि पूरी दूरी है 4, कितनी है, और यहाँ तक आने के लिए तुम्हें 4 सेंटीमीटर चलना है, पर प्रतिबिंब कितने बन रहा है 2.5 पर, तो यानी कि समतल दर्पण और ओ के बीच में कहीं पर बनेगा, तो यहाँ पे मान लिया I1 सही है, नोट करो। हो गया यहाँ तक। बता। अब आप केस सेकंड देखो, ये थोड़ी ठीक ठाक केस है। हम देखे हैं ये अब देखना केस सेकंड में क्या कह रहा है, गोली पृष्ठ की तरफ से देखा जा रहा है, कहा देखा जा रहा है। अब गोली पृष्ठ कौन सा है तुम्हारा, ये है कि तरफ से देख रहा है, मतलब यहाँ कहीं से देख रहा है व्यक्ति, तो अगर यहाँ से देख रहा है तो भी आपका N2 कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कहीं पर खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है वस्तु को, तो गोली दर्पण के तरफ से, तो अंदर तो दर्पण घुस नहीं जाएगा, बाहर से तो देखेगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी -8, कितनी हो जाएगी -8, और अगर वस्तु की दूरी u की बात करूं तो u तो हमेशा रहेगा माइनस का, सही यहाँ तक। सूत्र N1 आपके पास कितना रहेगा, N1 होगा 1.6 और N2 कितना बनेगा भाई, N1 होता है जहां पर वस्तु रखी है, N2 होता है जहां पर हम खड़े हैं, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ सूत्र क्या लगेगा, N2/V माइनस N1 अपॉन u, यही लगेगा, इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा N2 माइनस अपॉन R, सही यहाँ तक। रख तो मान N2 की जगह कितना रखोगे 1.6 और V की, अरे N2 की जगह A, और V हमें निकालना है, V हमको क्या करना है, माइनस 1.6 और माइनस, सही यहाँ तक। क्या बेटा इसको लिखोगे N2 की जगह रखेंगे 1 माइनस 1.6 और माइनस आधी तो दिया है, सही यहाँ तक। अब 1/V माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, और इधर बचेगा कितना माइनस का 0.6 -8, तो यहाँ तक माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, और जब माइनस से माइनस को आप बेटा काटोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/V प्लस का 0.4 इक्वल टू 0.6/8, तो यहाँ तक। क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/V प्लस 0.4 इक्वल टू 6.80, सही यहाँ तक। अब इसको काट लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कट रहा होगा, 3/40 आ जाएगा। इसको एग्जैक्ट काट लो क्योंकि इधर डेसिमल में है, कितना एग्जैक्ट काट बताओ कहाँ है। 0.7 करिए जीवन मतलब में 1/V प्लस का 0.4 इक्वल टू आ जाएगा 0.75, भाई इसको डिवाइड कर दो पहले। अब ये वाला डेसिमल इधर जाएगा, तो क्या बेटा ये आ जाएगा 1/V इक्वल टू 0.75 माइनस का 0.40 आएगा, यही। तो आपके पास 1/V कितना निकल आएगा बेटा 0.30, कितना आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो V इक्वल टू 1/0 क्या है का 0.0, अच्छा एक जीरो भी लगा है कभी, तो अब यहाँ से घटाओ गलत हो जाएगा, ध्यान से बोल रहे एक जीरो और इधर कर दो तो माइनस का आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, और माइनस का आएगा तो 1/V इक्वल टू माइनस 400 में 70 यानी कि 0.325, सही यहाँ तक। अब जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V इक्वल टू -1/0.325, ये बनेगा। अब अगर ये बन गया तो V इक्वल टू 325, सही यहाँ तक। इसको डिवाइड करके देख लो V इक्वल टू कितना आ रहा है 3 9, 3 टाइम जाएगा 9 बचेगा 0.7, लेकिन ये बैलून प्लस किया है थोड़ा, इसको ये कहीं ना कहीं देख लो, यहाँ कहीं प्लस माइनस हुआ होगा,
और माइनस हम्म? इसे इधर ले आइए ना तो माइनस टू है। सही है, सही है, तो कौन लिख देंगे। तो ये आपका V2 आ गया, यानी कि V2 भी किधर बने, ये दर्पण हो गया, ये वस्तु है। माइनस का आना है लेकिन दर्पण पे नहीं पहुंचे, क्योंकि दर्पण किससे पे 4 पे है, और तुम कितना पहुंच रहे हो 3.07, यानी कि I2 कहीं यहाँ पर होगा। भाई I1 है 2 पॉइंट के समथिंग, और I2 है 3 के पर, तो I2 के I1 के बगल से I2 बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये सवाल था पूरा।